बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि हमास की और गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों की अगली लड़ाई अगर मामलात ख़राब हो गए या ज़ोर ज़बरदस्ती हुई तो फिर इसराइल के साथ नहीं, फिर अमेरिका के साथ होगी और ये बड़ी ख़तरनाक लड़ाई होगी और इसमें पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा। सीन अब ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को कॉल की है और इसके साथ साथ सीसी से भी राब्ता हुआ है और कहा उनको ये है कि गज़ा इस वक्त इजराइल ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लोग वहाँ मर रहे हैं, वहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और पूरे के पूरे गज़ा को रीबिल्ड करना है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको मुकम्मल तौर पर एक नया शहर बनाना है, बिल्डिंग्स आबाद करनी है और इसमें कम अज़ कम 5 साल तो लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने जॉर्डन को कहा है और उन्होंने मिस्र को कहा है कि तकरीबन ये 24 लाख के करीब गज़ा के जो लोग हैं, आप इनको अपने मुल्कों में फ़िलहाल रखें और वहाँ पर घर हो या सूरत हाल हो या जो भी प्लान हो, टेंट्स में रहना है या जैसे भी रहना है, इनको आप वहाँ पर रखें। वहाँ इमदाद मिले, जॉब्स शॉप्स और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मिले। इस सूरत हाल में उतनी देर में गज़ा को रीबिल्ड किया जाएगा और उसके बाद फिर लोग अमन से रह सके। अब ये उसमें नहीं कहा गया कि लोग वापस आ सके या कुछ हो सके या अमन से रह सके। अब ट्रम्प ने कहा है कि मैंने उनसे बातचीत कर रहा हूँ कि आप लोग ये तकरीबन 24 लाख के करीब लोग ले लें। अब इस सूरत हाल के बाद वहाँ पर एक हंगामा बर्पा हो गया गज़ा के अंदर। उन्होंने कहा है कि लाशों से ही गुजर कर ये हमारे काम होगा और हमास की जानिब से भी बड़ा शदीद गुस्सा है। देखिए, दो चीज़ें, ट्रम्प कह रहा है कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर खंडर है गज़ा, इसराइल ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अब इस तरह तो आप रह नहीं सकते, आपको पूरे का पूरा गज़ा रीबिल्ड करना होगा, नए सिरे से बनाना होगा, एक एक चीज़ बनानी होगी। उसमें जाहिर सी बात है अरब नेशंस पैसा देंगी, उसमें दुनिया भर से पैसा आएगा, बड़े ममालिक उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब यहाँ असल कहानी है, इसराइल चाहता है कि एक दफ़ा गज़ा के लोग निकल जाएं और देखिए, इसको कम से कम आपको 4 से 5 साल तो आपको लगेंगे इसको बनाते हुए। पूरे का पूरा आपने रीबिल्ड करना है, सड़कें टूट गई, निज़ाम धर्म भरम हो गया है। आप बहुत भी जल्दी करें तो 3-4 साल तो कहीं भी नहीं गए। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको जाहिर सी बात है या तो चाइना अगर बनाए ना तो कुछ अरसे में बना दे, और वो भी बड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट। आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्क्रैच से। कारपेट बॉम्बिंग हुई है। इस सूरत हाल के अंदर इसराइल ये चाह रहा है कि एक दफ़ा ये यहाँ से निकल जाएं, ठीक है, ये जॉर्डन चले जाए या फलाना मिस्र चले जाए। रही बात ट्रम्प की, तो फिर उसके बाद ट्रम्प कितनी देर रहेगा? ट्रम्प 4 साल है, ऑफिशियली तो 4 साल है। तो एक दफ़ा ट्रम्प चला जाएगा तो फिर हम उसके बाद आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो भी होगा फिर देखी जाएगी। फिर उसके बाद तो नहीं ना कोई होगा, हम यहाँ पर आकर बस जाएंगे, हमारी फ़ौज आ जाएगी, ये लोग यहाँ से निकल चुके होंगे और एक दफ़ा निकल चुके होंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। फिर उसके बाद उनका प्लान ये है कि अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले तो हम काम ये करेंगे, गज़ा रीबिल्ड के नाम के ऊपर ये जो सुरंगें हैं इनका नेटवर्क पकड़ेंगे। देखिए, अभी तक अगर इजराइल के अंदर आप ये देखिए कैदियों को लाया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? सुरंगों से आ रहे हैं। सुरंगों में गाड़ियां हैं, 500 दिन के करीब आलमोस्ट ये यहाँ पर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में खाना पीना सामान तमाम चीज़ें हैं। अब वहाँ पर हमास और गज़ा के लोग कह रहे हैं कि करे तबाही इसराइल, बर्बादी हमारी वो करे और हम ही छोड़कर जाएं। हम इन पर भरोसा करें जिन लोगों ने 76 साल में हमारी सारी की सारी ज़मीन खाली है, हड़प ली है। हम यहाँ से निकले ताकि वो वहाँ पर अपनी फ़ौज लेकर आ जाएं और उसके बाद हमें निकालें। और वो असल में क्या कह रहे, इसराइल ये चाह रहा है कि एक दफ़ा मुझे गज़ा के अंदर जाने का मौका मिला तो ये जो सुरंगें हैं इसका नेटवर्क मैं पकड़ लूँगा, इन सबको निकाल कर इस नाम के ऊपर कि हम गज़ा को रीबिल्ड करेंगे। नेटवर्क अगर सुरंगों का पकड़ लिया तो जाहिर सी बात है फिर हमास का खेल ख़त्म। फिर तो आप ऑपरेट नहीं कर सकते, आप जो मर्जी करें। सुरंगें गई तो सब कुछ गया और अभी तक वो पकड़ नहीं पाए। और इवन कि आप इमेजिन करें कि इस सारी सूरत हाल में जहां पूरे गज़ा के अंदर ये लोग गए हैं, वहाँ एक एक जगह इन्होंने देख लिया लेकिन इनसे सुरंगें नहीं पकड़ी जा रही अभी तक जहाँ पर कैदी हैं। तो इस सूरत हाल में वो बड़ा नाकाम हुआ। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखिए आपने बॉम्ब मारे, आपने सब कुछ किया, लेकिन सुरंगों को आप नहीं पकड़ सके जिस लेवल पर पकड़ना है। तो आप जो मर्जी कर ले, अभी तक आप कामयाब नहीं हुए। लेकिन एक दफ़ा आपने वो नेटवर्क सारे का सारा पकड़ लिया, आपको पता चल गया, तो सारी ज़िंदगी एक तो आपको उनका प्लान पता चल जाएगा और दूसरा वो यहाँ से निकलेंगे और ये खेल सारा उलट जाएगा। रही बात ट्रम्प की,
तो देखिए क्या इस बात की गारंटी है कि अगले 4 साल तक ट्रंप इस दुनिया में भी रहेगा? इस बात की क्या गारंटी है? ये तो दुनिया की सूरत हाल है ना कि 4 साल के बाद वो नहीं आएगा। आप ये सोचें कि बाइडेन अभी आया नहीं तो ट्रंप आया और ये जंग बंद हो गई है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका का अगला सदर आएगा तो ये मामला पूरे का पूरा रिवर्स नहीं हो जाएगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि अभी आप देखिए ना, अलेक्जेंडर दुगिन ने तो कहा है कि ट्रंप के ऊपर हमला होने वाले, जिस तरह वो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहा है, जिस तरह वो दुनिया की ताकतों से लड़ रहा है, तो सूरत हाल में उसकी ज़िंदगी तो स्टेक पर है। तो इस बात की गारंटी है कि वो टेन्योर पूरा करे, या उसके बाद जो आने वाला है वो आकर कह दे ठीक है जी, गजा के लोग तो यहाँ से निकल गए हैं, इजरायली फौज यहाँ पर आ जाए और वो आकर टेक ओवर करे। अब उसके बाद गारंटी, देखिए गारंटी की जहाँ तक औकात है और बात है कि जी वो इसराइल लिख कर दे, तो यूनाइटेड नेशन के कानून के तहत इसराइल आज पूरे का पूरा यरूशलेम खा चुका हुआ है, वो तो इनका है ही नहीं, और बैठा हुआ है ना शाम के इलाके। अभी ये जो जुलानी और सारे आए हैं शाम का, सारे के सारे उसने एग्रीमेंट तोड़ दिए हैं ना, और ले लिए ना सारे के सारे इलाके, अब वो मेन इलाके भी ले लिए हैं। तो आप इनको कोई पूछ सकते हैं? इसराइल तो था ही नहीं। जब अक़वाम मुत्तहिदा ने पेपर साइन किए थे, गारंटियाँ दी थी, बड़े बड़े ममालिक ने दिए थे इसराइल का क़याम होगा, तो उस वक्त लैंड कितना था? यरूशलेम, ये सारे इलाके इनके हाथ में थे ही नहीं, आज उनके हाथ में है। तो आप इसराइल पर क्या भरोसा कर सकते हैं? अब हमास और बाकी सारे लोग वो कहते हैं कि हमने अपने प्यारे गवा लिए, हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ पर नहीं आएंगे। अब अमेरिका ने इंटेलिजेंस मालूमात दी है कि हमास ने हज़ारों के हिसाब से ये जो कैदी अब छोड़े गए हैं, इनके दौरान लोग भर्ती किए हैं, और वो लोग जो भर्ती हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल से बदला लेने के लिए भर्ती हुए हैं। यानी ये वो लोग हैं जिनको अभी 1 साल के अंदर उनके घर वालों को मारा है, इनके बाप को मारा है, किसी की माँ को, बीवी को, बच्चों को, किसी का। अब आप सोचो एक बंदा है, उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे और बीवी, और सारे बेचारे मारे गए। अब वो अकेला है तो वो क्या करेगा? उसे जी कर क्या करना? वो कहता मैं बदला लूंगा। तो वो इसराइल के लिए पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार है, इसराइल के खिलाफ, तो वहाँ पर वो बदला लेने के लिए आ रहा है। तो ऐसे लोग अब अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने भर्ती किए जो सिर्फ मरने के लिए आ रहे हैं। तो आप इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें कि लड़ाई किस लेवल पर जा सकती है। तो ये तो अब एक तरफ आ गया है मामला। नेक्स्ट जो सूरत हाल ये है कि वो किसी सूरत तस्लीम करने को तैयार नहीं। अब जाहिर सी बात है, मिस्र को अगर 20-25 अरब डॉलर दिए जाएं, या इस सूरत हाल में जॉर्डन को, अब आप ये सोचें खाली गज़ा का ये नहीं, गज़ा के अंदर जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होंगी जो यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगी, क्योंकि बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर्स के प्रोजेक्ट हैं। यानी गज़ा के अंदर जो खाली गैस और ये तमाम चीज़ों के ज़खायर हैं, वही अगर देख ले तो 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। अगर कोई कंपनी, यानी मिस्र को आप दे दें को 20-25 अरब डॉलर दे दें, 20-25 अरब डॉलर को दे दें, तो वो कहेंगे ठीक है जी हम रखने को तैयार हैं। लेकिन उनको सिर्फ ये खतरा बाद में होगा कि कहीं हमारे खिलाफ ही ना कल को खड़े हो जाए, तो फिर यह करें। अब गजा के लोग जाना ही नहीं चाहते, आप किसी को उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, इसमें एक काम कर सकते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन है कि इसराइल में टोटल आबादी है 90 लाख, उसमें से 15 लाख लोग छोड़कर चले गए, तो आप इसराइल में जाकर इनको आबाद कर देना। आप वहां पर भेजने की बजाय आप इसराइल में रखें इनको, ठीक है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लें, तो फिर उसके बाद आप जो मर्जी करें। यानी अगर बहुत ही ज़्यादा शौक है तो इसराइल के अंदर आप रख लें, तो इसराइलियों को आप वहाँ पर, यानी इसराइल के पास लैंड इतना बड़ा है, जो चोरी किया हुआ लैंड है उन्होंने, जाहिर सी बात है फ़लस्तीनियों की ज़मीन थी। आज नेतन्याहू जिस घर में रहता है वो एक डॉक्टर का घर था, और ये उन्होंने अब छीन लिया उनसे। तो भाई सीधी सी बात है कि आप इसराइल के अंदर रखें उनको, और साथ उनको पूरी सिक्योरिटी दें, और साथ हथियार और ये तमाम चीज़ें, और फिर वहाँ पर जो कंपनीज आएंगी वहाँ इसराइल की कोई मुदाखलत नहीं होगी, चाइनीज़ कंपनीज को बुलाएं और वहाँ पर जाकर वो काम करें, फिर वो अपने सारे मामला सामने रखें। सो इस वक्त की जो सूरत हाल है कि गज़ा को रीबिल्ड करना, ये असल में किया ही प्लान इसलिए गया कि अब ये काम हो सके। तो ट्रम्प का ये जो प्लान है कि हम यहाँ पर ये गज़ा को रीबिल्ड करेंगे, हमास की जानिब से और गज़ा के लोगों की जानिब से वार्निंग है कि ट्रम्प तुमने जंग बंद करवाई। हमास ने आपको पता है कि ट्रम्प का शुक्रिया भी अदा किया, यानी कि अगर ट्रम्प ना होता तो जंग बंद ना होती, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन ये जो तुम प्लान बना रहे हो ना, ये नहीं हमने मानना। अगर बहुत भी ज़्यादा ज़रूरत है तो इसराइलियों को कहो कि ये कोई लंदन से आया है, कोई फ्रांस से आया है, कोई बरतानिया से आया है, तो भाई आप एक काम करें ना, आप अपने इलाके छोड़कर चले जाए, आप अपने अपने मुल्कों में वापस जाएं। ये तो हमारा लैंड था, तो हमें ज़मीन दे, जब वो रीबिल्ड हो जाएगा हम वहाँ पर चले जाएंगे। तो उसकी गारंटी और सिक्योरिटी चाइना दे, चाइनीज़ फ़ौज यहाँ पर आ जाए, रूस की फ़ौज आ जाए, और बहुत सारी दुनिया के अंदर फौजें हैं, ताकि मामला क्लियर हो। इसराइल पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? जिन लोगों ने इसराइल के अंदर
देखिए, हो सकता है ट्रम्प का ये प्लान हो कि भाई ठीक है अमन हो जाए, लेकिन वो कह रहा है कि अब खंडर के ऊपर तो नहीं रह सकता। ये तो नहीं हो सकता कि कंस्ट्रक्शन साथ होती रहे और ये लोग रहें। सवाल ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो गजा के लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, उनको टेंटों में आप रख ले, कुछ ना कुछ यहाँ पर सिलसिला कर ले, कुछ सिस्टम यहाँ पर हो सकता है। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो वक्ती तौर पर 30 दिनों में बिल्डिंग्स खड़ी करने की महारत रखती है, जो उन्होंने चाइना में खड़ी की है। ऐसे ऐसे मटीरियल उन्होंने यूज़ किया है। सो इस सारी सूरत हाल में अगर ये मामला हुआ है तो फिर ट्रम्प रेड लाइन क्रॉस कर देगा। जाहिर सी बात है, अगर वो हीरो है तो फिर इस सूरत हाल में लोग इसके खिलाफ भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक वो कह रहा है मेरा ये प्लान है। इवन जॉर्डन माने या ना माने वो अलग बात है, लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको इसराइल पर भरोसा नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।